हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम सेज 50 क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसकी जो टैब है सेल कस्टमर एंड सेल्स, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। दूसरी है कि हम इसके अंदर इनवॉइस कैसे डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सेल हुई है तो हम इनवॉइस डालना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर इनवॉइस कैसे डाल सकते हैं। दूसरा ये कि हम अगर हमारा जो सेल हुई है वो क्रेडिट पे हुई है, यानी कि अभी कस्टमर ने हमारे पैसे देने हैं, तो जब कस्टमर पे बैक करेगा तो हमने जो इनवॉइस वो पे कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम क्लिक करते हैं कस्टमर सेल्स पे। अब आप क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये हमें मैप शो करा रहा है। ये मैप भी ये मैप में शो करा रहा है, बेसिकली मूवमेंट शो करा रहा है कि ये जो कस्टमर सेल्स का टैब है ये मूव कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहता है कि पहले प्रपोज़ल जाता है, यहाँ पे आप प्रपोज़ल भी ऐड कर सकते हैं। फिर सेल्स ऑर्डर आता है, आप सेल्स ऑर्डर ऐड कर सकते हैं। फिर सेल इनवॉइसेस बनती हैं, आप सेल इनवॉइसेस ऐड कर सकते हैं। फाइनेंशियल चार्जेस लगते हैं और रिसीव मनी होती है। सो बेसिकली ये भी एक, और ये बैंक में डिपॉजिट होता है एट द एंड। बेसिकली ये भी क्विक बुक्स की तरह हमें शो करा रहा है कि ये किस तरह काम करता है ये वाला टैब। लेकिन हमें कई बार तो होता है कि हम ना प्रपोज़ल देते हैं ना सेल ऑर्डर आता है और हम सीधे ही सेल्स इनवॉइस डाल देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली सेल इनवॉइस भी डाल सकते हैं। सो फ्रेंड, नीचे देखते हैं इसके टैब में और क्या क्या है। यहाँ से आप कस्टमर स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अब कस्टमर स्टेटमेंट क्या होती है? कस्टमर स्टेटमेंट बेसिकली डेटर्स रिपोर्ट होती है कि अगर हमारे कस्टमर है, जैसे कोई बैंकिंग कस्टमर है या फिर कोई भी कस्टमर है, उसने हमारे हमसे सेल परचेज़ करता है, तो हम रिपोर्ट निकाल कर देख लेंगे कि भाई इनका कितना जो बैलेंस है वो पेएबल है, अभी इन्होंने कितने पैसे हमारे देने हैं, इन्होंने कौन कौन से इन्वॉइसेस हुए थे, कौन से इन्वॉइसेस पे कर दिए इन्होंने, कौन से इन्वॉइसेस इन्होंने अभी पे करने हैं। दूसरा ये कि ये क्रेडिट एंड रिटर्न्स का। क्रेडिट बेसिकली ये होता है कि सेल्स क्रेडिट ये होता है कि कभी बार कस्टमर हमें ऑर्डर करता है, हम इनवॉइस डाल देते हैं, फिर वो कहता है कि नहीं, मैं अपने जो है जो मैंने इनवॉइस दिलवाया है आपसे या ऑर्डर किया है, इसमें मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। तो फिर हम जो है वो पहला जो इनवॉइस डाला तो उसे रिवर्स करते हैं, तो उसके लिए हम सेल क्रेडिट डालते हैं। और रिटर्न्स का ये है कि किसी ने हमसे चीज़ ली है और वो हमें उसने लेने के बाद रिटर्न कर दिया, तो हम जो इनवॉइस जो पहले डाला हुआ था उसको रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्रेडिट वगैरह डाल सकते हैं। ये रिपोर्ट्स होंगी, इसमें सेल्स की रिपोर्ट्स होंगी कि कौन कौन सी हुई सेल हुई है, किस पीरियड में कितनी सेल हुई है, हमारा ट्रेंड क्या है, कितनी सेल्स इंक्रीज़ हुई है, कितनी डिक्रीज़ हुई है, यहाँ से हम रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। सो एट द एंड हमें यहाँ पे ये एक पूरा कस्टमर का टैब दिखा रहा है जिसमें हमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, टेलीफोन नंबर और बैलेंस दिखा रहा है कि हमारा बेसिकली एक तरह की ये डाटा रिपोर्ट है कि किस किस ने हमारे कितने कितने पैसे देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम फर्स्ट पे देख सकते हैं ALDRD ने हमारे $192.02 पे करने हैं हमारे, इनका जो है क्रेडिट में बैलेंस आना है। यहाँ पे एजिंग रिपोर्ट है। एजिंग रिपोर्ट बेसिकली ये होती है कि हमारे जो इन्वॉइसेस हैं वो कितने टाइम से डिले हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे शो हो रहा है कि कौन कितने इन्वॉइसेस हमारे 30 दिनों से डिले हैं, कितने इन्वॉइसेस हमारे 60 दिनों से डिले हैं, कितने 90 से डिले हैं। यहाँ पे शो हो रहा है कि सारे के सारे हमारे 90 डेज से डिले हैं। और यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है कि रिसेंटली यूज रिपोर्ट कौन सी थी हमारी। हमने इनवॉइस रजिस्टर चेक किया था, एजिंग रिपोर्ट चेक की थी, सेल जर्नल चेक किया था, कैश जर्नल चेक किया था। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया टैब वेंड कस्टमर एंड सेल्स का।
अब देखते हैं कि हम सेल इनवॉइस कैसे डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपनी कोई चीज़ बेची है, अब हमने कस्टमर सेल इनवॉइस डाल लेंगे। सेल इनवॉइस डालने से होगा क्या, सेल इनवॉइस डालने से अकाउंट्स के अंदर एंट्री डल जाएगी। वो क्या होगी एंट्री, वो होगी एंट्री के डेटर्स अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने सेल इनवॉइस पे क्लिक करना है, न्यू सेल इनवॉइस पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने कस्टमर का नाम डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर का नाम है ALDRED, ये कस्टमर है जिसे हमने सेल किया है। अगर हम कोई न्यू कस्टमर को सेल कर रहे हैं जिसका सिस्टम में नाम नहीं डला हुआ, तो हम यहाँ पे ऐड अ न्यू कस्टमर करके न्यू कस्टमर ऐड कर सकते हैं। अब हम कर दिए हमने सेल, एल्ड्रिड वालों को हमने सेल किया, ठीक है, हमने ये कर दिया, एल्ड्रिड लिख दिया और उसको नाम सेलेक्ट कर लिया। तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम में डाटा डला हुआ था कस्टमर का, वो उसने खुद ही उठा लिया। यहाँ पे हमने इनवॉइस डेट लिखनी है। ड्यू डेट बेसिकली ये होती है कि उसने हमें पैसे कब तक पे करने हैं। तो अगर 30 दिन का हमने क्रेडिट पीरियड दिया है तो हमने 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दे देना है। अगर उसको अपने फ़ौरन पेमेंट लेनी है उससे, तो आप यही अमाउंट रहने दें। इनवॉइस नंबर आपने डालना है, आपने चेक करना है कि आपने लास्ट इनवॉइस कितने नंबर से डाला था और आपने इनवॉइस नंबर ऐड किया। अब आपने अप्लाई टू सेल्स पे जाना है और आइटम सेलेक्ट करनी है कि आपने क्या चीज़ सेल किया उनको। यहाँ पे हम देखते हैं, चेक करते हैं सिस्टम में कौन कौन से आइटम्स इस वक्त डली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बर्ड हाउस किट सेल किया, तो हम सिस्टम से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, हमने सिस्टम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बर्ड हाउस किट थी, ये जो हमें शो कर रही थी 30 क्वांटिटी शो कर रही थी हमें। तो 30 क्वांटिटी का मतलब था कि ये हमारे पास स्टॉक में 30 पड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे 31 ऐड करने की कोशिश करें कि भाई हमने 31 सेल करने हैं, तो क्या होगा, तो सिस्टम ने एरर दे दिया, सेज 50 अकाउंटिंग सिस्टम ने एरर दे दिया कि हमारे पास इन्वेंट्री में ये सिर्फ 30 पड़े हुए हैं, तो हम 31 सेल नहीं कर सकते। सो आपको भी यहाँ पे 30 ऐड करेंगे। टोटल अमाउंट ये बन गई है। अगर कोई फ्रेट चार्जेस हैं तो हम वो भी ऐड कर देंगे। ये सेल टैक्स होगा, सेल टैक्स भी हम ऐड कर देंगे। और एट दी एंड जो नेट ड्यू बना है वो है 4133.68। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इनवॉइस बन गया। इनवॉइस को ऐड करने के लिए हमने सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि सेव और पोस्ट दिस इनवॉइस, तो हमने इनवॉइस पोस्ट करने के लिए सेव पे क्लिक कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये इनवॉइस हमारा पोस्ट हो गया। क्लोज करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा इनवॉइस पोस्ट हुआ भी है कि नहीं। सो हम बिज़नेस स्टेटस वाले टैब पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे, और व्यू सेल्स इनवॉइसेस लिस्ट पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हम देख सकते हैं ये हमारा इनवॉइस पोस्ट हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्लाइंट ने आज ये इनवॉइस पे कर दिया है, तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा इनवॉइस खुल गया हुआ है जो कि अभी हमने पोस्ट किया, और हमने सिंपली पे नाउ पे क्लिक करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करना है, हमने यहाँ पे रेफरेंस डालना है, उनके इनवॉइस नंबर क्या था जिससे उन्होंने हमें पे किया, और हमने सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह जो कि सिस्टम के अंदर एंट्री डाल जाएगी, डेटर्स पेमेंट की डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैटी कैश अकाउंट जो था, सकते हैं कि यहाँ पे जो कैश अकाउंट है, पैटी कैश अकाउंट, ये डेबिट हो गया। आप यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि कैश ऑन हैंड का अकाउंट करना है डेबिट आपने, या फिर पैटी कैश करना है, या फिर आपने कोई और रेगुलर अकाउंट करना है या सेविंग अकाउंट करना है अपने डेबिट। जिस अकाउंट में पेमेंट है जिस तरह ये वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, और इस तरह आपने जो डेटर की एंट्री होगी, डेटर की पेमेंट की, बेसिकली कैश डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, वो सिस्टम में ऐड हो जाएगी। सो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं जो सेज 50 है, इसमें मैं ट्रायल अकाउंट कैसे बनाना है प्रैक्टिस के लिए उसकी वीडियो बना चुका हूँ। इसके जो डैशबोर्ड है, जो कि बिज़नेस स्टेटस जो है, ये जो बिज़नेस स्टेटस है, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ कि इसमें क्या क्या डाटा है, उसे यूज़ कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सीखा कि ये कस्टमर सेल्स अकाउंट क्या है, इसके अंदर इनवॉइस कैसे पोस्ट करते हैं, और ऑलरेडी पोस्टेड इनवॉइस है, और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डेटर्स ने हमें पे किया है तो उसका जो इनवॉइस है उसमें पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वेंडर्स और परचेजेस टैब सीखेंगे। इसमें बेसिकली हमने जो चीज़ें ख़रीदी हैं वो अपने सप्लायर से, उनके हमने बिल्स डालने होते हैं, और जब उनको हम पेमेंट करते हैं तो उनके बिल्स रिवर्स करने होते हैं। सो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।